खेतों में मोथे की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होता है। अधिकांश सभी फसलों में मोथा पाया जाता है और इसकी शुरुआत में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, जिससे फसल दब जाती है और उपज में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और इसको जब हाथ से निकालते हैं, खुरपी से निकालते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत श्रमिक लगते हैं, लेबर लगती है और पूरा इसका कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो फैलता है नीचे इसकी जड़ें होती हैं, नट्स होते हैं, उससे फैलता है। और ये नट्स जो हैं करीब 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गहराई तक रहते हैं और इतनी गहराई तक नट को निकालना, इसकी जो जड़ें हैं उसको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये एक ऐसा खरपतवार वीड है जो सभी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और इसका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा कि हम अपने खेतों में मोथा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हमें इसके पौधे को समझना होगा, मोथे को, कि ये खेत में कैसे रहता है और कैसे ग्रो करता है। जब इसको हम समझ जाएंगे तो हम इसका नियंत्रण भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये मिट्टी है और ये इसके जड़ है, नट है, गांठ है और ये उससे ऊपर निकलता है और इसके साथ बहुत सारी गांठें जुड़ी होती हैं और ये बहुत गहराई तक रहती हैं। तो ये सबसे जो है ये निकलता रहता है, ऊपर को ये आता रहता है। तो अब ये जो मोथा है, अगर आप निकालेंगे तो ऊपर की गांठें तो निकल जाती हैं लेकिन नीचे की बनी रहती हैं। तो इसका मतलब अगर हमें इसको ख़त्म करना है मोथा को, तो हमें इसकी जड़ें ख़त्म करनी होंगी। बिना इसकी ये गांठें ख़त्म किए हम मोथा को ऊपर से निकाल दें या ऊपर की गांठें निकाल दें तो भी इसका कंट्रोल नहीं होगा, ये फिर से निकल आएगा। हम देखते हैं मोथा को निकालते हैं तो दूसरे तीसरे दिन फिर ये निकल आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई हमें ऐसी दवाई डालनी होगी कि जो इसकी पत्तियों में जाए और पत्तियों से नीचे होते 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 गांठों में आए और इन गांठों को सुखा दे। जब ये गांठें सूख जाएंगी तो ये पौधा भी मर जाएगा। अधिकांश दवाइयों में हम क्या देखते हैं कि ये पत्तियां तो सूख जाती हैं दवाई डालने से, लेकिन ये जड़ें जिंदा रहती हैं। जैसे ही पानी इसको मिलता है फिर से ये ऊपर निकल आता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप सिंचाई करेंगे गन्ने में, मक्के में, किसी भी फसल में या खाली खेत में, तो ये मोथा और निकलता है। जितना आप पानी डालेंगे उतना मोथा और निकलेगा। और आपने खाद डाल दी है, यूरिया डाल दिया, तो फिर तो इसको और अच्छा पोषक तत्व मिल जाता है, ये निकलता रहता है। और हम कोई दवाई डालते हैं तो हमें नजर आता है कि ऊपर से खत्म हो गया, लेकिन ये नीचे से जिंदा रहता है। इसका मतलब मोथे को अगर हमें खत्म करना है तो हमें इसकी जितनी भी गहराई तक ये जड़ें हैं, जो नट्स हैं, ये गांठें, इसको खत्म करना होगा। तो इसके लिए हम ये करना चाहिए कि जो गर्मी, जब बहुत तेज गर्मी पड़े मई जून में, तो हम गहरी जुताई करें जिससे मिट्टी पलट जाए। जब ये मिट्टी पलटेगी तो धूप जब तेज पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा होगा, तब ये सूखना शुरू करेगा। तो इसमें से काफ़ी जो नट्स हैं, जो ये जड़ें हैं, सूख जाएंगी। तो आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। जिन खेतों में मोथा हो रहा है वहाँ पर, खासतौर से जहाँ सिंचाई ज़्यादा की जाती है, लगातार फसलें की जाती है, बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, तो वहाँ आपको बहुत तेज जब धूप होती है मई जून के दिनों में, जब फसल नहीं है, मिट्टी को पलट दीजिए ताकि ये सूख जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप फसल काट दिया और छोड़ दिया है, मोथा निकल रहा है, खाली खेत है, तो इसमें हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें हर्बिसाइड देखा जा रहा है, जो इसके सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो है ग्लाइफोसेट। अब ये ग्लाइफोसेट जो आता है, ये 41% वाला भी आता है और 71% वाला भी आता है। 71 SG लिखा रहता है, 71 SG। तो ये जो ग्लाइफोसेट है 71 SG वाला, ये आप इसको छिड़केंगे, इसको ये बहुत अच्छा इसका कंट्रोल करता है। और जब इसको डालते हैं तो ये ऊपर की पत्तियों से आता है, पत्तियों पे एब्जॉर्ब होता है और होते 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 नीचे तक जाता है। तो ये एक ऐसा हर्बिसाइड है जो मोथे के पत्तियों से होता हुआ नीचे तक जाता है। ये ट्रांसलोकेटेड है, ट्रांसलोकेट कर जाता है। तो इसका अच्छा फायदा ये होता है कि ये पूरी जितनी ये जड़ें हैं इनको भी सुखा देता है। इसके साथ इसका एक ये फायदा है कि ये सारी घास को मारता है, चाहे कोई सी भी हो, चौड़ी पत्ती हो, पतली पत्ती हो, कोई सी भी घास हो। तो लेकिन मोथा चूंकि हमको दूसरी दवा से कंट्रोल नहीं होता, ये सारी घासों को भी मारेगा। लेकिन हमको इसको तब डालना है जब हमारे खेत में फसल नहीं है, नहीं तो फसल जल जाएगी। जैसे आपने गेहूं की कटाई कर ली और खेत खाली पड़ा है, उस समय मोथा आ गया है, तो आप इसको ग्लाइफोसेट को डाल दीजिए। इसका जमीन में जब ये असर है बहुत दिनों तक नहीं रहता, अगली फसल बोएंगे तो उसका असर नहीं रहेगा। तो ये ग्लाइफोसेट एक अच्छी दवा है 71 SG वाली, जो मोथे को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकती है।
तो आप इसकी जो मात्रा है वो 6 ग्राम प्रति लीटर पानी ले लीजिए, और एक टंकी में 15 लीटर रहता है, तो 6 से 10 ग्राम इसका आप मात्रा ले सकते हैं। 6 से 10 ग्राम जो इसकी रिकमेंड की जाती है, आप 6 ग्राम से ही, इसको छोटा है तो आप 6 ग्राम से ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो 10 ग्राम ले सकते हैं प्रति लीटर पानी। तो ये आप इस दवा का प्रयोग कीजिए खाली खेत में, और इसकी जड़ों को सुखा देगा, और बहुत अच्छा ये हर्बिसाइड अपने रिजल्ट शो करेगा दूसरे हर्बिसाइड्स की अपेक्षा, क्योंकि ये इन जड़ों को सुखा रहा है। दूसरे हर्बिसाइड इसकी जड़ों को नहीं सुखा पाते, तो ये अच्छा हर्बिसाइड इसमें पाया गया है। दूसरा यह है कि अगर हमारे खेत में मान लीजिए हमने फसल बो रखी, उसके बीच में आ गया है, तो आप हुड लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि फसल डैमेज होने का चांस होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको बचना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए हम खड़ी फसल में ग्लाइफोसेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि ग्लाइफोसेट फसल को भी जला देता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोथा हो चुका है और हाथ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसको हुड लगा के 2 पंक्तियों के बीच में इसको कर सकते हैं। और अगर खाली खेत में है तो ग्लाइफोसेट आप डाल सकते हैं। अगर मक्का या गन्ना फसल है, मक्का या गन्ना आपने बो रखा है और इसमें बहुत ज़्यादा मोथा है, खास तौर से गन्ना, तो इसमें एक दवा आती है हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल, हेलोसल्फ्रॉन है, और ये बाजार में सैम्प्रा के नाम से बिकती है। वैसे तो हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल इसका नाम है, और सैम्प्रा के नाम से आती है। ये इन्हीं दोनों के लिए होती है दवा, ये मक्का और गन्ना के लिए, और इसका 36 ग्राम जो दवा है वो 1 एकड़ के लिए है। 36 ग्राम 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में आपको पानी लगाना है 200 लीटर। तो अब आप इसको इस हिसाब से लगा सकते हैं, 36 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में लगाना है। एक पैकेट 36 ग्राम का रहता है, 1 एकड़ का आता है। लेकिन ये स्पेशली जो सैम्प्रा है मक्का और गन्ना के लिए है। मान लीजिए खेत खाली है और उसमें हमारी कोई फसल नहीं है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली किसको मारता है, मोथा को ही मारता है। अगर आपके पूरे खेत में मोथा ही मोथा है और फसल नहीं है, तो सैम्प्रा को आप प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो ग्लाइफोसेट 71 SG वाला बहुत ही अच्छा है, जो सारे खरपतवारों को मारता है। लेकिन ये सैम्प्रा केवल इसी को मारेगा, मोथे को मारेगा, बाकी खरपतवार को नहीं मारेगा। तो अगर आपका खेत खाली है, वहाँ मोथा है, तो आप कोशिश कीजिए ग्लाइफोसेट का प्रयोग कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप सैम्प्रा का कर सकते हैं, लेकिन सैम्प्रा का प्रयोग तभी करना है जब अधिकांश उसमें मोथा हो, क्योंकि दूसरे घास को नहीं मारेगा, ये सारी घास को मारेगा। अगर आप मक्का और गन्ना स्पेशली बो रहे हैं और उसके बीच में है, तो आप सैम्प्रा का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सैम्प्रा का प्रयोग आप किसी दूसरी फसल में ना करें, क्योंकि दूसरी फसल में ये फसल को जला देगा। तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है, सैम्प्रा जो हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल है, जो वो है इसका नाम, केमिकल नेम, लेकिन बाजार में सैम्प्रा के नाम से आता है ये, वो मक्का और गन्ना के लिए है। इसकी मात्रा 36 ग्राम है। और ग्लाइफोसेट को जो 71 SG वाला है, 41 वाला से अच्छा ये 71 SG वाला है। 41% वाला SL मत प्रयोग कीजिए, ये कीजिए। और इसकी मात्रा 6 ग्राम प्रति लीटर भी आप रख लेंगे तो भी ये काम करेगा। तो आपके खेत में अगर मोथा है तो आप इन दवाओं को प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश तो कीजिए कि हम मिट्टी को पलट दें, ताकि वो गर्मी से कुछ मोथा कम हो जाए। तो इसका ये भी हो सकता है, पहले आप खेत में पानी दे दीजिए, ताकि जितना मोथा अंदर हो, ये ऊपर की जड़ें आ जाएं। क्योंकि मान लीजिए जड़ें ऊपर है, पत्ती ऊपर नहीं आई है, और आप ग्लाइफोसेट मारते हैं, तो ये जमीन में नीचे ऐसा सच नहीं जाएगा ग्लाइफोसेट, वो पत्ती के सारे ही जाएगा। तो इसलिए सारी जड़ों का अंकुरित होना जरूरी है। तो इसलिए आपका खाली खेत हो रहा है तो उसमें पानी दे दीजिए, मोथा आ जाए, बड़ा हो जाए, पत्तियां आ जाए उसमें, क्योंकि जो दवा है पत्तियां पकड़ेंगी। पत्तियां ऐसा ना हो बहुत छोटी हो तभी आप दवा डाल दें तो असर नहीं होगा, क्योंकि दवा अधिकांश मिट्टी में गिर जाएगी। और फिर मिट्टी से ऐसा नहीं होगा कि मिट्टी से जड़ों में जाए, ये जाएगी जड़ों में पत्तियों के सहारे। इसलिए थोड़ी सी पत्ती बड़ी हो जाए तभी आप इसका प्रयोग करें। ज़्यादा मोथा जर्मिनेट हो जाए, मतलब इसकी जड़ें निकलाएं, तो आप पानी एक बार लगा दें तो सारा जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इस दवा को प्रयोग करें। तो इन 2 दवाइयों के माध्यम से, खास तौर से ग्लाइफोसेट 71 SG से, हालांकि बाजार में बहुत नामों से आती है, अलग अलग कंपनी के बहुत नाम होते हैं, लेकिन आप इसको नाम रखें, ध्यान रखें। हालांकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज़ किया है, इसका बहुत यूज़ को कुछ गाइडलाइन इसको बनाई है, रेस्ट्रिक्टेड है इसका यूज़। लेकिन आप मोथे में अगर ये समस्या आ रही है तो इसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आपको तब प्रयोग करना है जब खेत खाली हो और मोथा आ गया हो। खड़ी फसल में इसको प्रयोग नहीं करना है। खड़ी फसल में आप सैम्प्रा का प्रयोग कीजिए। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो जाए, कहीं आप सैम्प्रा किसी और फसल में ना डाल देने तो फसल खराब हो जाएगी। आपको मक्का और गन्ना में डालना है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम मोथा को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं और किस दवा को कहाँ प्रयोग करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, और कितनी मात्रा है ये भी आपको ध्यान रखना है।
और कब करना है ये भी मैंने बता दिया। उसमें पत्ती अच्छी होनी चाहिए, पत्ती कम रहेगी तो असर नहीं कर पाएगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस समस्या से निजात पा सकें। और कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए जो मैंने किसान भाइयों के लिए विशेष तौर से बनाई है, बहुत लाभकारी है ये, जिसमें मैं कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊँ, रीजनिंग बताऊँ, ताकि आप उसका लाभ खेती में ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।